नजरिया। तो इन दोनों के दो ही नाम होंगे, जैसे जैसे कि एक तो होगा इंस्ट्रूमेंट एरर, जो इंस्ट्रूमेंट की गलती से हुआ, अदरवाइज मैन मेड एरर की जो आदमी की गलती से हुआ जिसने मेजर किया। ठीक, तो इंस्ट्रूमेंट एरर में ये हो सकती हैं अलग अलग टाइप की एरर्स, यानी कि इंस्ट्रूमेंट में कुछ फॉल्ट है और उसका एक सब टाइप है जीरो एरर। एज द नेम सजेस्ट कि जीरो एरर क्या होगा, अगर हमारा जीरो जीरो से अलाइन नहीं हो रहा, दिस मीन्स इट इज अ जीरो एरर। अब जीरो जीरो से अलाइन नहीं हो रहा, इन केस ऑफ वर्नियर कैलिपर क्या हो सकता है, जब हमारे जॉज, जो चिमटे के जॉज थे, जबड़े थे, वो एक दूसरे से बिल्कुल टच हो गए, इन दैट केस, इस कंडीशन में हमारी रीडिंग जीरो आनी चाहिए आइडियली। बट अगर ये जीरो नहीं आती, दिस मीन्स इट इज अ जीरो एरर। भाई जब कुछ है ही नहीं, ऑब्जेक्ट ही नहीं है जॉज के बीच में, देन द वर्नियर कैलिपर शुड रीड जीरो, देन द वर्नियर कैलिपर शुड रीड जीरो रीडिंग। अगर ऐसी स्थिति में, ऐसी कंडीशन में वर्नियर कैलिपर जीरो रीड नहीं करता है, देन दिस मीन्स देयर इज अ जीरो एरर। समझ पाए सब लोग ये बात? ठीक है, अब इंग्लिश पढ़ लेते हैं इसकी। इफ द जीरो ऑफ द वर्नियर कैलिपर डू नॉट कोइंसाइड विद द जीरो ऑफ द मेन स्केल, देन द इंस्ट्रूमेंट इज सेड टू हैव अ जीरो एरर। ठीक है, कब, किस कंडीशन में, जब हमारे पास कुछ भी नहीं है, देयर इज नथिंग इन बिटवीन द जॉज। तो वर्नियर स्केल का जीरो और मेन स्केल का जीरो, दे शुड कोइंसाइड टुगेदर, यानी कि बीच में कुछ रीडिंग, ओवरऑल रीडिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट शुड बी जीरो। अगर ऐसा नहीं हो रहा है, अगर नेगेटिव साइड में जा रहा है या आगे जा रहा है, थोड़ा राइट साइड में रह जा रहा है, दिस मीन्स देयर इज जीरो एरर। अब बेस्ड अपॉन द दिस थिंग कि लेफ्ट में रह रहा है कि राइट में जा रहा है, जीरो एरर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। देखो जी, पॉजिटिव जीरो एरर है, यहाँ पे देखो वर्नियर स्केल जो है, नीचे वाला वर्नियर स्केल है, वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो से राइट में है कि लेफ्ट में है, बताओ अनम्यूट करके। वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो से राइट साइड में है कि लेफ्ट साइड में है? सर राइट में। राइट साइड में है ना, राइट सर राइट राइट में। राइट साइड में है, क्योंकि नीचे जो दिया गया है दैट इज वर्नियर स्केल और ऊपर वाला है मेन स्केल। तो अगर ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, तो देर इज पॉजिटिव जीरो एरर। इसका मतलब हुआ कि जीरो एरर वो है पॉजिटिव। जैसे एक्स एक्स एक्सिस हम बनाते हैं तो राइट साइड में पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है ना, तो उस हिसाब से इसको रिमेंबर कर लो कि अगर राइट में है, और राइट का मतलब क्या हुआ, देखो ऐसा कब होगा बेटा, अभी देखो आपको इंस्ट्रूमेंट दिखाते हैं, ये ऐसा कब होगा ये मुझे बताइए। ऐसा, ये है हमारे पास वर्नियर कैलिपर, तो जीरो से जीरो अलाइन नहीं हो रहा, तो राइट साइड में ये कब रह जाएगा, ये वाला थोड़ा सा राइट में रहेगा, तभी तो जीरो से जीरो अलाइन नहीं होगा। तो ऐसा कब होगा, इफ देयर इज समथिंग स्टक इन बिटवीन द जॉज, अगर जॉज के बीच में कोई छोटा सा ऑब्जेक्ट आ गया है जो हमें पता नहीं है, दैट कैन कॉज दिस एरर ना, हो सकता है ना बेटा ये, दिस कैन बी अ यस रीजन। सर। इसके अलावा और कोई रीजन ये हो सकता है कि हमारा इक्विपमेंट मुड़ गया है, फॉल्टी है, कोई उसके ऊपर बैठ गया है, दैट द रीजंस कैन बी एनी नंबर ऑफ द रीजंस। बट ये है कि जीरो पे जीरो मैच नहीं हो रहा, दिस मींस जीरो एरर है। और अगर वो राइट में रह जा रहा है, यानी कि वर्नियर स्केल, ये नीचे वाला स्केल अगर थोड़ा सा राइट साइड में रह जा रहा है जीरो से इधर से, तो दिस मींस इट इज अ पॉजिटिव जीरो एरर। जैसे एक्स एक्सिस ये होती है ना, प्लस एक्स की एक्सिस, प्लस वाई की ये होती है, तो ये सोच लो कि इस डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव जीरो एरर है। ठीक है, चलो भाई, अब इसके बिल्कुल अपोजिट बात ये होगी कि अगर हमारा जीरो, देखो यहाँ पे वर्नियर स्केल का जीरो कहाँ है, लेफ्ट में कि राइट में? लेफ्ट में। अगर लेफ्ट में रहेगा देन इट इज नेगेटिव जीरो एरर, देन इट इज अ नेगेटिव जीरो एरर। अब इसका रीजन क्या हो सकता है, इसका रीजन बहुत स्पेसिफिक होता है। अगर हमारा इक्विपमेंट ड्यू टू वियर एंड टीयर, यानी कि हमने बहुत पुराना इक्विपमेंट हो गया, बहुत बार मेजरमेंट ले लिया, थोड़ा थोड़ा घिस गया है, यानी उसके जॉज घिस गए हैं, तो क्या होगा, जब वो जॉज एक दूसरे को टच करेंगे तो हमारा जीरो जो है वो सरपास हो जाएगा, यानी हमारा जो वर्नियर स्केल का जीरो है वो मेन स्केल के जीरो से क्रॉस हो जाएगा दूसरे साइड, है ना, जहां पे उनको रुकना चाहिए था वहां नहीं रुके, वो थोड़ा आगे बढ़ गए, तो दिस मीन्स कि वर्नियर स्केल जो है वो नेगेटिव में चला जाएगा, नेगेटिव में। तो नेगेटिव में चला गया, जीरो से लेफ्ट में तो नेगेटिव ही होगी ना डायरेक्शन, ये जीरो है, जीरो से लेफ्ट में नेगेटिव होगी, क्योंकि इधर हम पॉजिटिव वैल्यूज ले रहे हैं, तो जीरो से लेफ्ट में नेगेटिव हो गया। अगर वर्नियर स्केल ये वाला ये नेगेटिव डायरेक्शन में चला गया, दिस मीन्स दिस इज ए नेगेटिव जीरो एरर। उसका रीजन क्या हो सकता है, वियर टियर बिटवीन द जॉस ड्यू टू रिपीटेड मेजरमेंट, यानी पुराना इक्विपमेंट हो गया है, दिस मीन्स कि भैया आप इसको बदल दो, देर इज नो अदर पॉसिबिलिटी। ठीक है,
चलो अब वही है तरीका पॉजिटिव जीरो एरर को या नेगेटिव जीरो एरर को निकालने का कि लीस्ट काउंट टाइम्स ये कर दो, रीडिंग लेनी है बस, उसमें ये कुछ नया फॉर्मूला नहीं है, इस पे ज्यादा स्ट्रेस आउट नहीं करना है, रीडिंग मेजर करनी है। अब रीडिंग मेजर कैसे करोगे, देखो इसमें इजी है, यहाँ पे रीडिंग बताओ मेरे को क्या है, बताओ क्या रीडिंग है। देखो रीडिंग का हम क्या देख रहे थे कि वर्नियर स्केल से, वर्नियर स्केल के जीरो से जस्ट पहले वाली मेन स्केल की रीडिंग लो, क्या है, वर्नियर स्केल के जीरो से, वर्नियर स्केल के जीरो को देखो, ये है सर, इससे जस्ट पहले मेन स्केल पे क्या रीडिंग है, जीरो, जीरो प्लस लीस्ट काउंट टाइम्स वो वाला डिवीजन मेन स्केल वर्नियर स्केल का जो मेन स्केल से परफेक्टली कोइंसाइड कर रहा है, कौन सा कर रहा है, देखो कौन सा कर रहा है बेटा बताओ, एक सेकंड यार, चेंज हो गया, ये इसमें कौन सा कर रहा है, टू टू वाला कर रहा है ना, काफी बच्चों ने चैट बॉक्स में, इसका सेकंड वन, जीरो तो ये था, ये पहले वाला नहीं कर रहा, दूसरे वाला कर रहा है, तो लीस्ट काउंट टाइम्स टू कर देंगे, यही रीडिंग थी ना, रीडिंग का मतलब यही था। अब ये जनरल वाला है जो आमतौर पे देखा गया 9 और 10 डिवीजन है, इसका लिस्ट काउंट क्या होता है 0.1 टाइम्स टू, तो इसकी रीडिंग क्या है 0.2 mm, 0.2 mm का इसमें क्या है पॉजिटिव जीरो एरर है ना, बस यही तरीका था रीडिंग लेने का। सिमिलरली हम लोग नेगेटिव जीरो एरर भी ले सकते हैं, नेगेटिव में देख लो कितना आ रहा है, इसका किससे कोइंसाइड कर रहा है, इसका कर रहा है ये 8 वाला, लेकिन इसमें क्या करेंगे रीडिंग लेते टाइम हम लोग देखेंगे कि इससे पहले वाला कौन सा है, -1 है ना, तो -1 रख देंगे, प्लस लीस्ट काउंट टाइम्स, भाई इधर देखो बेटा, ये समझ पाए ना कि -1 क्यों लिया इधर, भाई जीरो से पहले वाला कौन सा था, अगर स्केल को आप पूरा करो, मान लो जीरो से स्टार्ट होता है बट यहाँ पे -1 होगा ना, या -2, तो अगर यहाँ -1 ले लूँ जीरो से कम वाला, देखो ये, तो जीरो से पहले वाला -1 था, प्लस लीस्ट काउंट इंटू, हाँ एट्थ वाला कर रहा है, एट्थ, यानी कि -1 प्लस 0.8 यानी कि -0.2, इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं -0.2, अदरवाइज को ये भी बोल सकते हैं कि इसमें ओवरऑल एरर जो पॉजिटिव नेगेटिव जीरो एरर है वो 0.2 mm का है, पहले वाले में 0.2 mm पॉजिटिव था, वो ऐसा दिख रहा था, इसमें आए तो ये नेगेटिव है। ठीक है, अगर सेम फॉर्मूला यूज करना है तो स्केल को आगे बढ़ाओ और नेगेटिव ले लो, अगर सेम फॉर्मूला जो दोनों का एक ही फॉर्मूला यूज करना है या कंसेप्ट वही रखना है, तो ये -1 यहाँ पे होगा ही, उसको -1 mm और यहाँ पे ले लो और ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, समझ आया सबको, जिसको नहीं आया डाउट पूछो भाई, ये वाले में जीरो एरर किसको समझ नहीं आई, क्वेश्चन कर पाओगे, सर एक बार रिपीट कर दो। जीरो सर एरर, नेगेटिव जीरो वाला एक बार फिर से रिपीट कर दो। नेगेटिव जीरो एरर की वैल्यू कैलकुलेट करने वाला ना, वैसे तो समझ आया ना कि जीरो एरर क्या होगी, जीरो एरर यस मतलब, सर, यस सर, यस है सर। ना, है ना, ठीक है ठीक है। नेगेटिव देखो बेटा, रीडिंग लेना आपको आ गया, रीडिंग लेना तो आ गया ना वर्नियर कैलिपर पे क्या रीडिंग है, यस सर। तो बस वो रीडिंग ही लेनी है, मतलब मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये नया जो फॉर्मूला इधर रखा हुआ है ना इसको भी भूल जाओ, इसकी भी कोई जरूरत नहीं है, बस आप रीडिंग मुझे बता दो कि रीडिंग क्या है इस पे इस टाइम, यहाँ पे नेगेटिव रीडिंग है, यहाँ पॉजिटिव रीडिंग नहीं है, नेगेटिव है, बिकॉज वर्नियर कैलिपर जो है का वर्नियर स्केल है वो मेन स्केल को छोड़ के लेफ्ट में जा चुका है, लेफ्ट में जा चुका है। अब देखो ऐसा होने पे क्या होगा, ऐसा होने पे जो हमें पता चला ये कि यार हमें सिर्फ रीडिंग लेनी है, तो ऐसा होने पे हमें क्या करना है, रीडिंग जो कोई भी रीडिंग थी उसका मतलब क्या था, देखो रीडिंग लेते टाइम आपको ये जो मेन फॉर्मूला उसी पे ले जाता हूँ, यहाँ पे टोटल रीडिंग क्या है, मेन स्केल पे जो रीडिंग है, मेन स्केल की रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट इनटू डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल दैट कोइंसाइड्स विद मेन स्केल, जो मेन स्केल के साथ कोइंसाइड करेगा वर्नियर स्केल वाला उसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड कर देंगे मेन स्केल की रीडिंग में। तो अब देखो जब नेगेटिव जीरो एरर होगा तो मेन स्केल पे रीडिंग क्या है, जस्ट बिफोर द, ये जीरो से पहले, ये पहला जो जीरो है वर्नियर का इससे पहले वाली रीडिंग मेन स्केल पे क्या है, अब दिख तो नहीं रही कि कुछ नहीं है ना, ऐसा लग रहा है कि इससे पहले तो कुछ नहीं है, जीरो आ गया, जीरो से लेफ्ट गए, बट क्या हम इस स्केल पे -1 भी तो देख सकते हैं, इमेजिन करके कि यार इस जीरो से आगे जाएंगे नेगेटिव में, तो इसका मतलब नेगेटिव वैल्यूज होंगी, वो प्रिंटेड नहीं होंगी वर्नियर कैलिपर पे, बट इसको देखने का नजरिया ये भी तो हो सकता है कि इट कैन बी -1 ऑल्सो,
हेलो, सर है ना माइनस टू। बेटा देखो नंबर लाइन होती है वो, आपको ये क्या बना रखा है हमने, जो स्केल है इट इज नथिंग बट नंबर ना, नंबर लाइन ही तो है, उसी पे नंबर्स को डिनोट कर रखा है। जीरो लिया, 1 2 3 4 5, ऐसा ही तो है। अब अगर हम जीरो से स्केल स्टार्ट कर रहे हैं तो ये भी तो होंगे ही ना वैसे, बस हमने प्रिंट नहीं कर रखे। तो अगर सिर्फ कंसेप्ट वाइज देखना है तो ऐसे देख सकते हो कि -1 लेके -1 से स्टार्ट कर दो यहाँ से, और सेम वही फॉर्मूला लगा दो कि वर्नियर कैलिपर की जीरो से पहले वाली रीडिंग मेन स्केल पे क्या है, -1 है सर। फिर प्लस क्या करूंगा, लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट टाइम्स वर्नियर स्केल का वो वाला डिवीजन जो परफेक्टली अलाइन हो रहा है मेन स्केल से। ठीक है, लीस्ट काउंट इसका क्या है, 0.1। कौन सा वाला अलाइन हो रहा है सर, 8वां अलाइन हो रहा है, मुझे दिख रहा है यहाँ से, तो इंटू 8 कर दूंगा। तो दिस मीन्स -1 इसमें क्या करना है, ऐड 0.8। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो -0.2 नहीं आया, -0.2। अब ये तो था एरर, एरर, बट इसका अगर एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड, अगर सिर्फ ये पूछे कि नेगेटिव जीरो एरर कितना है, तो अगर हम मैग्नीट्यूड की सिर्फ बात करें तो दैट विल बी मोड ऑफ -0.2। वही तो देख रहे हैं, 0.2 आ गया इसका आंसर, ऐसे होगा। यस ठीक है बेटा, अगर इसको आप ट्रेडिशनल वे से ले, इसका सबसे इजी तरीका यही है, अगर इसको आप ट्रेडिशनल तरीके से देखोगे ना कि सर ये क्या करूं मैं, इसमें जीरो तो अलाइन नहीं हो रहा है, या 8वां लाइन हो रहा है, अब कैसे करूं मैं इसको, तो फिर वो होगा ही नहीं, फिर समझ ही नहीं आएगा। तो इससे अच्छा है कि सीधे तरीके से रखो कि वही तरीका है मेजरमेंट लेने का, कि जीरो से, वर्नियर स्केल के जीरो से पहले वाला क्या है, कुछ नहीं दिख रहा, जीरो दिख रहा है राइट में, इधर नहीं देखो, -1 ले लो। ठीक है, बस ये कर लेना बेटा। चलो, अब बात आती है स्क्रू गेज की। तो वर्नियर कैलिपर में पूछ लो, डाउट है तो कुछ। चलो, नाउ वी कैन सेफली प्रोसीड टू स्क्रू गेज। ठीक है जी, चलो। अब पहले हमने बात करी थी किसकी, कि वर्नियर द्वारा निर्मित चिमटे की, यानी वर्नियर चिमटा, यानी कि वर्नियर कैलिपर्स की। अब स्क्रू के बारे में मेरे को बताओ कि स्क्रू किस किस बच्चे ने देखा है, स्क्रू का मतलब क्या होता है, स्क्रू किस किस बच्चे ने देखा है, कहाँ कहाँ देखा है, बताओ विनय, बताओ कहाँ देखा है बेटा। सर स्कूल में देखा है। स्कूल में? अच्छा, घर पे नहीं देखा। घर में भी देखा है। घर पे भी है, स्क्रीन बोर्ड भी देखा सर है। घर पे है ऐसा। सब कहीं होता है बेटा, स्क्रू इज प्रेजेंट एवरीवेयर, जो स्क्रू का मैकेनिज्म है। मेरे को लगा आप सर बॉल्स के बारे में सर बात कर रहे हो। हाँ कोई नहीं, गलत, सही सही है बेटा, हाँ वो वाला स्क्रू गेज तो स्कूल में ही देखा। स्क्रू क्या होता है, स्क्रू हमने सुना होगा, देखो टर्म सुने, नट बोल्ट स्क्रू, है ना, यस स्क्रू सर। ड्राइवर, यस ये सर सब यस जगह सर। सुना है। तो स्क्रू क्या है बेटा, स्क्रू इज सच अ बेसिक थिंग इन एवरीडे लाइफ, या मैकेनिक्स बोल सकते हैं कि वो हर जगह प्रेजेंट है। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ, जैसे आप लोगों ने हैंड रेज किया है तो मैं ही दे देता हूँ एग्जांपल ना, सारे के सारे। कोई भी इलेक्ट्रिकल बोर्ड होगा आपके आसपास, उसको देखो, वहां पे 4 नट लगे होंगे, 4 स्क्रूज, उनके वजह से वो रुका हुआ होगा। आपके आसपास खिड़की या दरवाजा होगा, उस पे कुंडियां हैं, वो भी स्क्रूज से कसी हुई होंगी। और कुछ भी नहीं तो आपके फोन में ही लगे होंगे 4 5 स्क्रूज, तो लैपटॉप में, फोन में, है ना। ये सब चीजें क्या है, स्क्रूज आर द बेसिक एंटिटीज जिनसे हम चीजों को होल्ड करते हैं। स्क्रू का बेसिक कंसेप्ट क्या है कि आप उसको कसोगे विद द हेल्प ऑफ स्क्रू ड्राइवर, तो वो लीनियर डायरेक्शन में चीज के अंदर कसता हुआ चला जाएगा, या पेनिट्रेट करता चला जाएगा। ठीक, उल्टा घुमाओगे तो वापस आ जाएगा। दैट इज द कंसेप्ट, कि हम उसको रोटरी मोशन दे रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, और वो लीनियर डायरेक्शन में मोशन कर रहा है। बेसिक आइडिया स्क्रू का ये है जो हमारे यहाँ पे काम आएगा। इसके अलावा ऑटोमोटिव में हर जगह, मोटरसाइकिल, स्कूटर, गाड़ी, ट्रैक्टर, सब जगह क्या है, स्क्रूज है, जस्ट टू कीप द थिंग्स इन प्लेस। बट क्या स्क्रू को यूज कर सकते हैं मेजरमेंट के लिए, देखो कॉन्सिडेंटली यहाँ भी है मेरे पास, ये रहा, ये क्या है, इनहेलर जो आता है ना अपना विक्स वाला, वो है। इसमें देखो, इसको घुमाएंगे खुल गया, टाइट कर देंगे चला गया, फिर घुमाएंगे खुल जाएगा, फिर टाइट कर देंगे फिर चला जाएगा। तो ये स्क्रूज ही तो हैं। स्क्रू का मतलब रोटेटरी, मैं घुमा रहा हूँ इसको, बट ये ऐसे लीनियर डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, अब देखो स्क्रू से हम मेजरमेंट कैसे करेंगे, जब स्क्रू को रोटेट कर रहे हैं, इसको रोटेशन दे रहे हैं क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो ये हमारा ट्रांसलेशन करेगा ऐसे ऐसे। ये बात सबको समझ आती है ना, कि घुमाएंगे तो ये टाइट होएगा। हम लोगों ने जिंदगी भर देखे हैं ये चीजें, तो हमें समझ आनी चाहिए। आ रही है सबको? यस सर।
ठीक है। Yes, sir. अब इसमें भयंकर भयंकर अंग्रेजी आएगी, उससे किसी को डरना नहीं है। ठीक है, स्क्रू में दो चार चीजें हो सकती है, अगर फील करोगे तो वही रहेंगी, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। द फर्स्ट थिंग इज पिच। अब लोग कितनी भयंकर इंग्लिश लिख दी है कि पिच कांस्टेंट, वाह, है कुछ नहीं लेकिन। पिच कांस्टेंट मतलब क्या हुआ कि एक रोटेशन, एक कंप्लीट रोटेशन में कितना वो ट्रांसलेट हुआ, दैट इज नथिंग बट पिच। बस यही है खेल, इसी में खत्म इसका पूरा। स्क्रू गेज का भी खत्म, स्क्रू का भी खत्म। एक कंप्लीट 360 रोटेशन, 360 रोटेशन हमने घुमाया तो वो ट्रांसलेट यानी कि लीनियर डायरेक्शन में कितना मूव हुआ, दैट इज नथिंग बट पिच ऑफ अ स्क्रू, या पिच ऑफ अ स्क्रू गेज ही बोलना स्टार्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि स्क्रू गेज इज बेस्ड अपॉन द कंसेप्ट ऑफ स्क्रू। जो स्क्रू है उसी के ऊपर निर्मित है स्क्रू गेज। एक कंप्लीट 360 रोटेशन में जितना वो ट्रांसलेट करेगा अलोंग द लीनियर एक्सिस यानी लीनियर डायरेक्शन, या फिर सीधी रेखा में जितना मूव करेगा जस्ट बिकॉज ऑफ रोटेशन ऑन द एक्सिस, दैट इज नथिंग बट पिच ऑफ अ स्क्रू। ठीक है, अब ये लिख भी दिया है, फॉर वन कंप्लीट रोटेशन पिच होगी, पिच के बराबर वो मूव करेगा। ठीक है, अब पिच की दो डेफिनेशन दी है, दैट कैन बी द डिस्टेंस बिटवीन टू कंजिक्यूटिव थ्रेड्स। दो कंजिक्यूटिव थ्रेड्स के बीच में कितनी दूरी है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पिच। ठीक है, डिस्टेंस मूव्ड बाय स्क्रू ड्यू टू वन कंप्लीट रोटेशन, ये मैंने आपको बताया, डिस्टेंस मूव्ड बाय स्क्रू ड्यू टू वन कंप्लीट रोटेशन। और दूसरी वाली ये है कि दो थ्रेड्स, जैसे एक ये इधर दिया हुआ ना, पहला थ्रेड यहाँ, ये पूरा घूम के ऐसे पीछे से आएगा ये थ्रेड यहाँ, और फिर इधर देखो, थोड़ा उल्टी साइड का स्क्रू है, इसको इधर से देखते हैं। हाँ, ये जो थ्रेड था ये इधर से स्टार्ट हुआ, ये गया पीछे, गया पीछे से घूम के ऐसे आया, ये ऐसे दिख गया। तो यहां से इसी पॉइंट से स्टार्ट किया और यहीं पहुंचे, यानी कि 360 डिग्री हमने घुमा दिया, एक गोलाकार दूरी पूरी ले ली। देखो फील कर पा रहे हो इस चीज को कि ये थ्रेड यहाँ से गया होगा, इधर से ऐसे 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 गया होगा, और कहीं फिर पीछे जाके ऐसे घुमा होगा ऐसे, और वो घूम के इधर आया, फिर ये ऐसे घुमा होगा, फिर ये घूम के इधर आया, फिर ये ऐसे घुमा होगा, फिर ये घूम के इधर आया। ठीक है ना, तो जब जिस पॉइंट से स्टार्ट किया एक गोलाकार, एक 360 पूरा करने में, ये 180, फिर इसको वापस लेके आए 360, तो इधर ये जितना इसने ट्रांसलेट किया इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट पर आ जाएगा, दिस इज लीनियर डायरेक्शन में, इसको बोलेंगे पिच, या पिच कांस्टेंट बोल लो। कांस्टेंट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एक स्क्रू के लिए, पर्टिकुलर स्क्रू के लिए कांस्टेंट रहेगी, समझे। अब देखो इन इसके पीछे एक कंडीशन भी है, सिंगल थ्रेडेड स्क्रू में ऐसा होगा, सिर्फ सिंगल थ्रेडेड स्क्रू के अंदर ऐसा होगा कि 360 डिग्री के अंदर वन कंप्लीट रोटेशन में जितना मूव करेगा। ठीक है, अब देखो जो ये वाली बात है ये सबके लिए ट्रू है, ये सबके लिए ट्रू है, बट टू कंजिक्यूटिव थ्रेड्स के बीच में जो दूरी है उसको पिच तब ही बोल पाएंगे जब ये सिंगल थ्रेडेड रहेगा। सिंगल थ्रेडेड मतलब कि एक ऐसा थ्रेड था, मतलब एक पॉइंट से स्टार्ट हुए और बस ये ऐसे ही एक ही थ्रेड है जो मूव कर रहा है, एक ही थ्रेड पूरे स्क्रू को बना रहा है, तो ये हो गया सिंगल थ्रेडेड। अब डबल थ्रेडेड कैसा हो सकता है, थोड़ा देखो ऐसे खुला खुला स्क्रू हुआ, ठीक है, और इसी के पैरेलल एक और थ्रेड चल रहा होगा यहां से कहीं से, तो अब ऐसे स्क्रू में हम दो थ्रेड्स के बीच में, यहाँ पे कोई कंसेप्ट बना नहीं बेटा, ये वाला पिच नहीं बोलेंगे कंसेक्यूटिव थ्रेड, यहाँ पे पिच क्या होगा, ये 360 जैसे ही रोटेशन होगा तो ये इतना मूव कर चुका होगा, देखो मैं बताता हूँ आपको, रेड से रेड वाला इतना मूव कर चुका होगा, तो ये कंसेक्यूटिव दो नहीं हुए ना, फिर एक छोड़ के एक हुआ डबल थ्रेडेड में, तीन होंगे तो फिर तीन छोड़ के हो जाएगा। बट अगर हम बोल रहे हैं कंसेक्यूटिव थ्रेड्स के बीच में जो दूरी है ये वाली, तो दैट इज ओनली ट्रू फॉर सिंगल थ्रेडेड बस। लेकिन ये कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया, बट ये आएगा नहीं शायद, सिलेबस में होगा नहीं इतना डिटेल में, तो यही है। ऐसा कोई क्वेश्चन मैंने अभी तक देखा नहीं है, शायद नहीं आएगा, बट फॉर योर नॉलेज ये आपको थोड़ा पता चल गया कि यार ये ऐसा सिर्फ होगा तब व्हेन वी हैव ओनली सिंगल थ्रेडेड। अब स्क्रू के बारे में जानकारी हो गई, और एक ये पता चल गया कि पिच क्या है, 360 डिग्री रोटेशन में जितना लीनियर ट्रांसलेशन होगा दैट इज पिच। ये दोनों में किसी को दिक्कत है तो हैंड रेज करो। नो सर। ठीक है, अब बात करते हैं पार्ट्स ऑफ स्क्रू गेज की। डाउट है तो हैंड रेज करो बेटा, एक बच्चे ने नो बोल दिया, दैट डजंट मीन कि आपको क्लैरिटी नहीं है, तो हाथ रेज करो भाई। चलो लीना लीना के नो को मान लेते हैं, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं पार्ट्स ऑफ, हाँ कुलदीप पूछो बेटा।
पार्ट्स ऑफ स्क्रू गेज, स्क्रू गेज के पार्ट्स के बारे में, जैसे हमने लीनियर उसके देखे थे, वर्नियर कैलिपर के जॉज थे, स्टेम था, वर्नियर स्केल था, लीनियर स्केल था, ऐसे ही यहाँ पे भी 2 स्केल होंगे और कुछ पार्ट होंगे। वहां पे जॉज थे, यहाँ पे मेजरिंग फेसिस है या फिर एनविल बोल सकते हैं। एनविल क्या होता है इन जनरल पता है? एनविल का कुछ कहीं और देखा है एनविल आपने? अच्छा जी, हम बताते हैं आपको एनविल। ऐसी सी चीज देखिए, एक तो रेल की पटरी लग रही है थोड़ी सी तो ये, बट मोची के पास देखिए जूता जो सही करते हैं उनके पास, यहाँ पे यस सर, यस यहाँ पे यस सर, यस यहाँ पे यहाँ पे वो जूता फंसाता है और अच्छे से यस उसको सर, यस सर, जूते को पीटता है, ये देखी होगी सर। आपने। तो ऐसे इसमें जूती फंसाएगा और यहाँ पे कुछ कुछ वो फिर अपने कार्रवाई करेगा इधर हथौड़े से। तो ये आपने देखा होगा उसके पास। इसके अलावा एक इस ऐसा ही इससे भयंकर एनविल होता है किसके पास? ऐसा सीधा लोहे का, बिल्कुल लोहार के पास, देखा है? इस पे वो एकदम जो यस भी सर, अपने पास इक्विपमेंट होते हैं, क्या हथौड़ा, कस्सी, ये सब होते हैं ना, कुल्हाड़ी, इन सबको वो अच्छा यस खासा सर, ट्रीटमेंट दे देता है सर। उस पे डाल के लोहे के। तो इनको बोलते हैं एनविल। ऐसी चीजें जो होती है जो सपोर्ट के लिए यूज होती है या फिर जो इजीली जिनको डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, वो है एनविल। तो सिमिलरली वही उसी प्रकार के एनविल हमें यहाँ दिखाई दे रहे हैं, देखो एनविल उसको भी बोलते हैं और यहाँ भी एनविल। ये मेजरिंग फेस है ना, मतलब ये डैमेज नहीं होगा इतना इजीली, मतलब कहना ये चाह रहा है बनाने वाला इसको कि दिस इज एनविल। ठीक है, मेजरिंग फेसिस। अब मेजरिंग फेसिस के बीच में हम कोई भी चीज यहाँ डाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैंने डाल दिया एक बॉल को, स्टील बॉल को। अब वो स्टील बॉल के आउटर डायमीटर को मेजर करने के लिए क्या करना होगा? एक साइड तो ये इस फेस पे टच होगी इधर, एक बार ये स्पिंडल पे टच होगी, स्पिंडल का भी मेजरिंग फेस होगा, जो परफेक्टली फ्लैट होंगे, परफेक्टली फ्लैट। देखो अब मेजरमेंट कैसे होगा? मैं यहाँ पे प्लेस करूंगा, फिर उसको टाइट करूंगा। देखो यहाँ पे आपको एनिमेशन मिलेगा, मैं इसको घुमाऊंगा, घुमाने से ये वाला जो ये वाला था, इसमें ट्रांसलेशन होगा स्पिंडल में। तो जैसे ही वो टच हो जाएगा तो देर विल बी। सर मैं एक बार फिर रिजॉइन करूँ, मेरे को आपकी आवाज रुक रुक के आ रही हाँ है। हाँ बेटा, हाँ। सबको तो इशू नहीं है वॉइस में? नो सर, नो ठीक सर। ठीक ठीक। नो सर। ठीक है बेटा, आधा सेकंड वेट कर लेते हैं, जब बोल ही दिया स्टूडेंट ने तो। हाँ तो आप लोग तब तक ये एनिमेशन देखो, हम यहीं पे रुकेंगे, इसी को डिस्कस करते रहेंगे। स्लीव है, स्लीव, स्लीव पे क्या होगा? लीनियर सेल होगा, यानी कि सीधी रेखा वाला। और थिम्बल है, इसको बोलेंगे थिम्बल पे क्या होगा? थिम्बल क्या है? इट इज जस्ट अ सर्कुलर मेटेलिक शेल, सेल है जो इससे जुड़ा हुआ है नट से। अब ये फील लेके देखो कि अगर हम इसको रोटेट कर रहे हैं तो ये कस रहा है ना, कसा जा रहा है, यानी कि देयर इज सम ट्रांसलेटरी मोशन। बस ये स्क्रू है जो यहाँ पे इसका नट कहीं लगा होगा, लॉक नट है ना ये रहा, इसी के अंदर इंटरनल थ्रेड्स होंगे, बस उसको टाइट अप कर रहे हो, टाइट करने से वो लीनियर मोशन कर रहा है, उसी को हमने कंट्रोल्ड कर लिया, यानी उसी पे हमने मार्किंग्स कर दी है, उस मार्किंग को यूज करके हम ले रहे हैं उसका डायमेंशन। ठीक है, बेसिक कंसेप्ट इतना सा है इसका। उसके बाद आती है बातें पार्ट्स की। पार्ट आगे समझ, यहाँ पे हमारी बॉल फिट होगी, ये दोनों मेजरिंग फेसिस या एनुअल फेसिस है। ओके, और बाकी ये लीनियर स्केल है और ये सर्कुलर स्केल है बेटा। लीनियर स्केल तो सेम वैसा ही है जैसा वहां पे वर्नियर कैलिपर में मेन स्केल था, इसका लीस्ट काउंट 1 mm ही है। उसके बाद जो थिम्बल है, थिम्बल पे ये स्केल है सर्कुलर, जो सर्कुलर मोशन, सर्कुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है। इस पे हमारे पास क्या होगा? कभी हमारे पास 50 डिविजन होंगे, कभी हमारे पास 100 डिविजन होंगे। देखो लैब में भी आपने जिन्होंने देखे होंगे तो 2 टाइप के मिलते हैं जनरली। इसमें देखो यहाँ पे 50 है, 45 के बाद 0 आ गया, देखो तो ये 50 डिवीजन वाला है। सर्कुलर स्केल पे 50 डिवीजन है इक्वल डिस्टेंस पे, ठीक। और इधर जो है यहाँ पे देखो 75 80 तक रीडिंग जा रही है, 100 वाला डाल रखा है हमने। तो अब यहाँ पे रीडिंग लेने का तरीका क्या है? यहाँ पे रीडिंग लेने का तरीका क्या है? आया नहीं यार वो बच्चा? ओके, चलो चलो पढ़ते हैं, नहीं आएंगे तो यार सबके लिए वेस्ट होगा टाइम। हाँ तो ये देखते हैं अब,
अब हम रीडिंग्स कैसे लेंगे, आपको बेसिक कंसेप्ट इसका समझ आ गया ना कि चल क्या रहा है। इसके अंदर एक रैचिट मैकेनिज्म भी होता है, इसके बारे में जिन बच्चों ने यूज किया उनको Yes, आइडिया sir. होगा कि ये क्या करता है। Yes. ये टर टर की आवाज निकालता है ना, चिरपिंग ऑफ द बर्ड बोल लो या फिर उस तरीके की आवाजें निकालता है। जब एक सर्टेन फोर्स या सर्टेन टॉर्क से ज्यादा उसको आप ज्यादा तेज उससे घुमाओगे, पावर से ज्यादा, फोर्स से घुमाओगे, टॉर्क से, परफेक्ट वर्ड इज टॉर्क, कि एक लिमिट से ज्यादा टॉर्क दोगे, फिजिक्स वाइज तो सही बात ये है कि टॉर्क, बट अगर फील नहीं आ रहा तो थोड़ा ज्यादा दम लगा के उसको घुमाओगे तो क्या करेगा, एक लिमिट तक ही वो उसको एब्जॉर्ब करेगा, उसके बाद वो फ्री मोशन करेगा, आवाज करेगा खाली। उससे क्या पता चलेगा आपको कि भाई इससे ज्यादा टाइट करना इज नॉट गुड। गुड मतलब कि इससे ज्यादा अगर आप टाइट करोगे तो क्या इसको बॉल को भी कंप्रेस कर देगा ना, अगर ज्यादा टाइट करोगे तो फिर ट्रू रीडिंग नहीं आएगी। ट्रू रीडिंग के लिए एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइटनेस ही चाहिए होती है। तो उस चीज को प्रिवेंट करने के लिए कि आप कोई ज्यादा टाइट ना कर दो, तो इस पे एक रैचिट मैकेनिज्म लगा होता है। ठीक है, अब रैचिट मैकेनिज्म की फील लेनी है तो जैसे आपने साइकिल तो सबने चलाई होगी बेटा। Yes, Yes, sir. अब देखो साइकिल में आगे की साइड पैडल मारते हैं तो क्या होता है कि साइकिल ढंग से चलती है, बट अगर साइकिल में खड़ा करके पीछे पैडल घुमाएंगे तो कैसी आवाज आती है, आती है ना, पीछे पीछे वाले टायर के पास से आवाज आती है। Yes. Yes, sir. तो वही आवाज होती है रैचिट मैकेनिज्म की, वहां भी रैचिट मैकेनिज्म होता है अंदर, यहाँ भी रैचिट मैकेनिज्म है ये। ठीक है, चलो वैसी सी आवाज करेगा, वो बड़ा होता है तो थोड़ी अलग सी उसकी पिच होती है, साउंड होती है, यहाँ पे थोड़ा ज्यादा शार्प आवाज होती है, बट मैकेनिज्म सेम इसके अंदर भी लगा है जो वहां है। ओके जी, अब आप समझो रीडिंग कैसे लेते हैं। अब पिच के बारे में हमने पढ़ा था, एक बार ये फॉर्मूला भी देख लेते हैं। पिच क्या थी कि एक 360 डिग्री यानी कंप्लीट रोटेशन में कितना लीनियर मोशन हुआ, दैट वाज पिच। तो यहाँ भी सेम ही है कि पिच क्या है, डिस्टेंस मूव्ड बाय स्क्रू। डिस्टेंस मूव्ड बाय स्क्रू क्या है, जो लेफ्ट राइट में मूव कर रहा है वो, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फुल रोटेशंस, कि कितने बार ये पूरे घुमाया है तब ये यहाँ तक पहुंचा है। वही सेम बात है, एक रोटेशन की बात कर लो या फिर टोटल में नंबर से डिवाइड कर दो, सेम बात है। ठीक है, अब देखते हैं कि रीडिंग कैसे लेंगे और लिस्ट काउंट क्या होगा। देखो बेटा, मेन स्केल पे मैंने बताया कि मेन स्केल पे तो रीडिंग होगी मिलीमीटर्स में ही, 1 mm इज ऑन मेन स्केल विल बी लिस्ट काउंट। और सर्कुलर स्केल दो तरीके के होंगे, जिसमें 50 डिवीजन होंगे या किसी में 100 डिवीजन होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर्कुलर स्केल जिसमें 50 डिवीजन है वो 1 mm को 1 mm को डिवाइड कर रहा है 50 पार्ट्स में। अगर हमारा पिच 1 mm है, पिच 1 mm है, पिच क्या होगा कि एक रीडिंग से इधर आने में जितनी रीडिंग ले रहा है वो, जनरली यही होगा कि 1 mm का पिच होगा। तो उसमें जो ये क्या कह रहे हैं, एक कंप्लीट रोटेशन में 1 mm मूव करेगा। दिस मीन्स कि ये 1 mm को 50 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, जो जिसपे 50 डिवीजन है। जिसपे 100 डिवीजन है वो 1 mm को 100 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, चलो अब देखो बेटा, पिच लीस्ट काउंट इज पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। सर्कुलर स्केल पे 50 डिवीजन है, यानी कि 360 डिग्री कवर करता है 50 डिवीजन। ठीक, तो यही मतलब हुआ कि 360 में जितना मूव हुआ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन। ये आपको बेसिक मैथमेटिकल है, देखोगे तो भी आपको समझ आएगा कि पिच को डिवाइड कर दो जितने डिवीजन में वो कर रहा है, तो हम एक डिवीजन को रीड कर सकते हैं ना। देखो रीडिंग ये 0 लाइन है ये वाली, इस पे अगर एक भी डिवीजन इसको क्रॉस करेगा तो वो मेजरेबल है ना, उसको मेजर कर पाते हैं, दैट इज द लीस्ट काउंट। तो वो कितना होगा, पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजंस। ठीक, अब रीडिंग लेनी है टोटल रीडिंग, तो दैट विल बी मेन स्केल की रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल की रीडिंग, मेन स्केल की रीडिंग और सर्कुलर स्केल की रीडिंग। सिमिलरली जैसे हमने लिया था इन केस ऑफ वर्नियर कैलिपर, उसी तरीके से मेन स्केल की रीडिंग लेंगे। मेन स्केल की रीडिंग मतलब कि ये वाली स्लीव जहां से स्टार्ट हो रही है, इससे जस्ट पहले जो लीनियर स्केल पे रीडिंग है, इससे जस्ट पहले जो लीनियर स्केल पे रीडिंग है उसको लेंगे, दैट विल बी द मेन स्केल रीडिंग। और उसके बाद लीस्ट काउंट को मल्टीप्लाई कर देंगे कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल विद बेस लाइन। बेस लाइन ये होती है बेटा, ये जो ये लाइन है ना, ये बेस लाइन है, इसके साथ सर्कुलर स्केल का जोन सा वाला डिवीजन कोइंसाइड करेगा, उसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करके मेन स्केल की रीडिंग में ऐड कर देंगे, दैट विल बी अवर टोटल रीडिंग। ठीक है, अब इसमें भी 0 एरर्स हो सकते हैं। 0 एरर मतलब कि 0 ऑफ द
सर्कुलर स्केल इज नॉट कोइंसाइडिंग विद बेसलाइन। बेसलाइन से अगर सर्कुलर स्केल का जो जीरो है वो कोइंसाइड नहीं करेगा तो जीरो एरर हो जाएगा। देखो यहाँ परफेक्टली कोइंसाइड कर रहा है तो देर इज नो जीरो एरर है। यहाँ पे ये सर्कुलर स्केल का जीरो है और बेसलाइन ये है, बट ये थोड़ा सा नीचे है ना, तो यहाँ पे एरर हुई। ये केस हुआ पॉजिटिव जीरो एरर का। यहाँ पे जीरो जो है सर्कुलर स्केल का वो बेसलाइन से ऊपर है, ये केस हुआ नेगेटिव जीरो एरर का। नेगेटिव जीरो एरर पॉजिटिव जीरो एरर कैसे पता करेंगे? अगर इसको क्लॉकवाइज हम टाइट कर रहे थे तो ये कसा जा रहा था, यानी कि ये राइट साइड में मूव हो रहा था। नट को फील करो, राइट हैंड थंब रूल से फील करके देखो, जब हम नट को कस रहे हैं तो देयर इज ए मोशन इन दिस डायरेक्शन। तो वो अगर वो ज्यादा हो गया, जीरो पे गए और जीरो से थोड़ा और ज्यादा टाइट हो गया, तो यानी कि थोड़ा ऊपर चला गया और ज्यादा टाइट हो गया। हम रोटेशन दे रहे थे इसको ऐसे एक्सिस पे ऐसे, यानी कि घुमा रहे थे यूं, ये ऊपर जा रहा था ऐसे जब हम टाइट कर रहे थे, तो ये जीरो को भी सरपास कर गया, आगे चला गया, यानी कि नेगेटिव डायरेक्शन में चला गया स्लीव हमारा, तो नेगेटिव जीरो एरर है। और अगर वो थोड़ा पहले रह गया तो पॉजिटिव जीरो एरर है। बस ऐसे याद रख लो। सेम वही है डेफिनेशन है जो हमारे पास थी वर्नियर कैलिपर्स में। अब देखो वही तरीके हैं करेक्टनेस करने के। नेगेटिव जीरो एरर का वही है लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग विद बेसलाइन, पॉजिटिव का भी वही है लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग विद बेसलाइन। ये है करेक्ट करने का तरीका है कि जितनी एरर है उसको आप करेक्ट कर दो विद द हेल्प ऑफ कैसे करोगे? यहाँ पे भी होता है जो ये एनविल फेस है ना, ये वाला एनविल फेस है, ये वाला, इसके इस साइड से जब देखोगे तो यहाँ भी इसमें स्क्रू ड्राइवर डाल के उसको करेक्ट करने का ऑप्शन होता है। आप इसको रोटेट करोगे तो ये वाला एनविल भी दिस एनविल कैन ऑल्सो बी एडजस्टेड, बट ये हमारा मेजरिंग प्रोसेस में यूज नहीं होगा, ये हमारा करेक्टिव मेजर्स में यूज हो जाएगा। सपोज करो नेगेटिव जीरो एरर आ रहा था तो हम इस लेफ्ट साइड वाले एनविल को थोड़ा सा राइट में मूव कर देंगे ताकि जब ये फेसिस टच हो तो परफेक्टली बेस लाइन से अलाइन हो, तो वो करेक्टिव मेजर हो सकता है। ठीक है, बस थोड़ा थोड़ा याद रह जाए, ये एग्जाम में तो कहीं नहीं आएगा, बट आपको थोड़ा समझ आ जाए, फील आ जाए, या आप अभी नहीं देखा कभी लैब में जाके देखो इक्विपमेंट को, देन यू विल बी हैविंग अ ग्रेटर आइडिया कि क्या चल रहा है। ठीक है, अब इसके ऊपर हम न्यूमेरिकल करेंगे, ये वाला बताओ आंसर करो इसको, फिर आंसर बताओ, फिर मैं डिस्कस करूंगा। यही आंसर, यही हमारे पास न्यूमेरिकल है, इसके बाद पूरे पूरे डाउट लिए जाएंगे। तो आज का हमारा सिलेबस आज खत्म हो जाएगा इसका। कल हम असाइनमेंट डिस्कस कर लेंगे चाहे तो, या फिर चाहोगे तो नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट कर देंगे। करो बेटा ये वाला न्यूमेरिकल करो सब बच्चे। कर पाओगे? जो समझाया है बस वही यूज होगा बेटा। थोड़ा बता भी देता हूँ, जिनको नहीं आ रहा आइडिया, जो कर पा रहे हैं वो करते रहेंगे, साथ साथ सुनते भी रहेंगे और ज्यादा ध्यान करने पे देंगे। चलो, इफ अ स्क्रू मूव्स बाय 1 mm इन 2 रोटेशन, 1 mm में 2 रोटेशन मूव कर रहा है, तो यहाँ से हमें पिच मिलेगा, और पिच की डेफिनेशन क्या थी कि एक रोटेशन में कितना मूव करेगा, तो निकाल लोगे। देन सर्कुलर स्केल हैज 500 डायमेंशंस, डायमेंशंस मतलब ये लोचा अंग्रेजी का है, इसको छोड़ दो। सर्कुलर स्केल हैज 500 डिवीजन, 500 क्या हो सकते हैं सर्कुलर स्केल पे? डिवीजन ही हो सकते हैं सर्कुलर पे, तो 500 डिवीजन है सर्कुलर स्केल पे। देन फाइंड द पिच एंड लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट क्या होगा कि पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, तो पहले पिच निकाल लो, देन फाइंड आउट द लीस्ट काउंट। तो पिच का आंसर लिख के रख लो, एक साथ पूछेंगे, बट अगर लिस्ट काउंट सही निकल आ रहा है इसका मतलब पिच भी सही निकला था। जो जो बच्चे कर पाएंगे वो हैंड रेज करेंगे, सिंपल क्वेश्चन है, बहुत बेसिक डिवीजन का। 1 mm इन 2 रोटेशन, तो एक रोटेशन में कितना, दैट इज पिच, पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल इज गिव्स लिस्ट काउंट। देखो लीना का हो गया है क्वेश्चन, बाकी बच्चे भी करेंगे। हमारे पास समय पर्याप्त है, इसलिए आई विल गिव यू सफिशियंट टाइम। जो बच्चे कर पाए वो टाइप करके रख लो ताकि आपको अच्छा लगे, जब आप एंटर दबाओगे तो आपको फील होगा कि यार पहला आंसर मैंने दिया। तो टाइप कर लो आंसर।
तब तक हम वेट करते हैं कुछ और स्टूडेंट्स का। मैं इससे ज्यादा हिंट नहीं दूंगा, मैं कर लो, कर ही पाओगे वैसे। 9 स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी डन दिस। आई विल वेट फॉर दिस नंबर टू राइज अप टिल 15। कुछ और बच्चे कर रहे हैं क्या? चलो भाई, जिनका हो गया वो आंसर डालो चैट बॉक्स में। करने का इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। बिना यूनिट के जो आंसर दे रहे हैं बच्चे, आपका आंसर वो तो अधूरा माना जाएगा। सर 0.001। कुछ बच्चे गलत आंसर भी दे रहे हैं। अगर यूनिट के साथ जोड़ दिया तो फिर डायमेंशंस थोड़े चेंज होंगे, दे शुड अकोमोडेट फॉर दैट थिंग। ठीक है, मतलब कैलकुलेशन तो ठीक ही जा रहा है, बट यार ओके, कैलकुलेशन इसलिए गलत सही जा रहा है क्योंकि यू आर चूजिंग समथिंग फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। ओके, हाँ जी, चलो सॉल्व करते हैं बेटा। ठीक है, बहुत सारे लोगों का सही है। चलो देखो, सिंपल सा है यार, सिंपल सा है। पिच क्या था? एक 360 डिग्री रोटेशन में कितना मूव कर रहा है? दो रोटेशन की बात हो रही है, तो कितना मूव किया दो रोटेशन में? 1 mm। तो एक रोटेशन में कितना मूव किया? 0.5 mm। यस सर। 0.5 mm हमारा हुआ पिच, यानी कि 1/2 टू 0.5 mm। ये आया हमारा पिच, सिंपल बाय द डेफिनेशन ऑफ पिच। जिनको अभी नया नया लग रहा है ना कि यार कि क्या हो रहा है, एकदम से पिच आ गया, ये आ गया, वो आ गया, दे शुड रीड देयर नोट्स, है ना। इन नोट्स को एक या दो बार पढ़ेंगे बेटा। जितना ऑब्वियस जो बच्चे आंसर निकाल पा रहे हैं उनको लग रहा है, उतना ही ऑब्वियस आपको लगने लगेगा कि हाँ सिंपल है। ठीक है, बट उसके लिए आपको नोट्स पढ़ने पड़ेंगे। इन बच्चों ने पहले पढ़ लिए होंगे, स्कूल के टाइम पढ़ लिए होंगे, अभी पढ़ लिया होगा, या क्लास में अभी थोड़ा ध्यान से सुना होगा, स्कूल में थोड़ा सुना होगा। दैट्स वाई दे आर एबल टू सोल्व दीज क्वेश्चन। तो इसके लिए आप, जिनका नहीं निकल पा रहा है, आपको क्या करना है, ये नोट्स आपके ग्रुप में ऑलरेडी शेयर्ड हैं, एक बार यू हैव टू गो थ्रू देम। कभी शांत दिमाग से, जब आपको समय मिले, यहाँ पे स्कूल में कभी भी, देन यू शुड रीड दीज नोट्स। तो आपको भी ये सब इजी लगने लगेगा, और है भी एक्चुअल में ये बहुत इजी चीजें हैं। ठीक है, अब आई बात लीस्ट काउंट निकालने की। तो लीस्ट काउंट क्या था? सर्कुलर स्केल। अब देखो बेटा, पिच क्या होता है कि 360 डिग्री रोटेशन में कितना मूव हुआ, लेफ्ट या राइट, ये है पिच, जो हमारा 0.5 मिलीमीटर है, पिच इसको ही बोलेंगे। अब बताओ, जब 360 डिग्री मोशन होगा तो ये सर्कुलर स्केल के कितने डिवीजन को स्पैन करेगा? यानी कि 360 डिग्री मतलब 500 डिवीजन ऑल्सो ना, 500 डिवीजन, यानी कि 360 डिग्री मतलब 500 डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। ये कितना मोशन दे पा रहा है? एक पिच के बराबर, जो कि है 0.5 mm। तो एक एक डिवीजन, वन डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल इज कॉल्ड एज लीस्ट काउंट ना। वन वन डिवीजन ऑन सर्कुलर, तो लीस्ट काउंट क्या होगा? जो पिच है उसको भी 500 भागों में बराबर बांट दो, मतलब पिच डिवाइडेड बाय सर्कुलर स्केल डिविजन्स। नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिविजन्स, ये किसके बराबर होगा? पिच क्या है? 0.5 है, इसको भी 500 भागों में डिवाइड कर दो। दिस मीन्स कि क्या होगा बेटा? 5/5000, यानी कि 1/1000, यस सर। यानी कि 0.001 मिलीमीटर। यस सर। मिलीमीटर था ना ये, या मिलीमीटर था, या मिलीमीटर था। तो 0.001 मिलीमीटर, 0.001
1 मिलीमीटर, ऑप्शन बी। जिन बच्चों ने सेंटीमीटर में दिया है और ये लिखा है 0.0001 सेंटीमीटर, वो भी सही है। कुछ बच्चों ने ये लिख दिया है 0.001 मिलीमीटर, तो बेटा आप गलत हो जाओगे। ये वाले जिन्होंने सी ऑप्शन दिया है वो गलत है, बट जिन्होंने लिख के चैट बॉक्स में ये लिखा है कि 0.0001 सेंटीमीटर, तो आपका आंसर सही है। सर एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी बेटा। सर 0.001 mm ठीक है ना? हाँ बेटा सही है, 0.001 mm ठीक है। ओके 1 डिवाइडेड बाय 1000, 1 डिवाइडेड बाय 1000, तो यानी हमें ये डेसिमल इधर कहीं है, इसको फुदका के तीन डिस्प्लेस करना है, 3 प्लेसेस टुवर्ड्स लेफ्ट। तो इधर 2 जीरो और फिट करो, एक बार कूदा, दोबारा कूदा, 3 बार कूदा, तो यहाँ आ गया 0.001 मिलीमीटर। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 0.0001 centimeter is also the right answer. 0.0001 mm is the wrong answer, जो कि ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी इज रॉन्ग, ऑप्शन बी इज राइट। ठीक है बेटा, चलो जिनका ये नहीं हो पाया वो हैंड रेज करके पूछ लो, नहीं तो फिर मैं आपसे थोड़ी 5 मिनट बात करना चाहूंगा, देन वी विल डिस्पर्स फॉर द डे। पूछो बेटा आदित्य। आदित्य ये लो, इजी है यार। देखो ये 1 मिलीमीटर, 2 रोटेशन, एक रोटेशन में जितना मूव करता है दैट इज पिच, तो एक 1 mm को 2 से डिवाइड कर दो, 0.5 mm, 0.5 mm इज पिच। 1 पिच मूव करता है कितने, जो सर्कुलर स्केल पे हमारी रीडिंग होती है उनके, वो एक बार घूम जाती है, यानी 360 में सारी की सारी सर्कुलर रीडिंग्स कवर हो जाती हैं। और 360 में मोशन कितना होता है, लीनियर, 0.5 mm, यानी कि 1 पिच के बराबर। तो 0.5 को भी 500 से डिवाइड कर दो। अगर यहाँ 50 होता सर्कुलर स्केल पे तो 50 से करते, 100 होता तो 100 से करते, यहाँ 500 है तो 500 से डिवाइड करेंगे, एंड दैट विल बी 0.001 मिलीमीटर। बस यही है, इसका आंसर मैंने यहाँ डाल दिया है, तो आप लोग कर लेना नोट से। अभी चैट बॉक्स में कुछ पूछा है। ओके, स्क्रू गेज पे रीडिंग कैसे लेते हैं एक बार फिर से बता दो। ठीक है बेटा, सब सुन लो भाई ध्यान से, जिनको नहीं समझ आया था। स्क्रू गेज पे रीडिंग कैसे लेते हैं यहां से समझेंगे। हमारे पास 2 स्केल है, एक तो ये वाला स्केल जो हमारा लीनियर स्केल है, एक दूसरा वाला स्केल जो ये सर्कुलर है, ऐसे पूरा सर्कुलर डायरेक्शन में यहाँ से लेके ऐसे ऐसे इस पे पूरे पे बने हुए हैं ये डिविजन्स। इनकी संख्या 50 हो सकती है या फिर 100 डिविजन्स हो सकते हैं आमतौर पे, और थ्योरेटिकल तो कुछ भी हो सकते हैं, जैसे हमने न्यूमेरिकल किया उसमें 500 ले लिए थे। ठीक है, अब देखो रीडिंग कैसे लेंगे। रीडिंग लेने का तरीका ये है कि जो ये वाला यहाँ से जो स्लीव स्टार्ट हो रही है ये वाली, इससे जस्ट पहले वाला कौन सा है लीनियर स्केल पे, यानी मेन स्केल पे इससे जस्ट पहले वाली क्या रीडिंग है बताओ। 9 है ये, 1 2 9, 9.5, फिर ये आया सर हाँ जी। ठीक है, इसको ले लेंगे एज इट इज। मान लो मैंने 9.4 ले लिया इसको, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजिंग है ये वाला स्केल, कोई बात नहीं। जो भी रीडिंग यहाँ आ रही है उसको लो एज इट इज, और ये 4 भी नहीं लेना यार, ये एक्चुअल में इसको 9 ही ले लो, बिकॉज 1 mm का खेल है, 8 mm 9 mm, तो इससे पहले जस्ट पहले कौन सा है, 9 mm है ना, 9 mm एज इट इज लिख लो। फिर 9 mm के बाद का 1 mm है, वो डिवाइडेड कितने पार्ट्स में है, यहाँ 20 में है, देखो सिर्फ 20 में है, 0 5 10 15 20। ऐसा होगा नहीं वैसे, ये 50 में होगा या 45 में, इसमें होगा 100 में। तो यार ये तो कंफ्यूजिंग सा स्केल डाल दिया है यहाँ पे, कोई बात नहीं, हम फिर भी मान लेते हैं इसको कि इसको 50 मान लो यार, तुम 50 मान लो, इसको 45 मान लो। ठीक है, फिर करते हैं। तो ये 50 है, ये 0 है, 50 और 0 सेम ही होगा यार, ये 1 सेकेंड, कंसेप्ट वही है जो हमने लीनियर और उसमें वर्नियर स्केल का लिया था, वही है कि जो पहले है इससे पहले 9 को एज इट इज लिख लिया, फिर ये 0 और 50 तो सेम ही होगा, ये 45 होगा, ये 40 होगा। ठीक है, अब जो रीडिंग यहाँ आ रही है, इस स्केल के ऊपर रीडिंग आ रही है सर्कुलर पे, उस वाले स्केल उसको ऐड कर दो, किसमें, लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर दो, जो लीस्ट काउंट है उसको सर्कुलर स्केल की रीडिंग से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, यहाँ 50 आ रही है,
तो 50 इंटू लिस्ट काउंट प्लस जो रीडिंग यहाँ थी, ऐसा करेंगे। ठीक है, ओके। यहाँ पे लेके देख सकते हैं, इधर कोई रीडिंग है उसको कैलकुलेट कर लो। यहाँ पे जो है, इधर मुझे बताओ, जो स्लीव स्टार्ट हो रही थी उससे जस्ट पहले क्या रीडिंग है लीनियर स्केल पे, बताओ बताओ बेटा। 50 16 है ना बेटा? 16 देख पा रहे हो? देखो 15 वाला तो लंबा जो यस सर। मार्क है, उससे एक एक मार्क और आ गया है, वो 16 नंबर वाला मार्क है, देखो। यस सर। तो 16 यस mm, सर 16 mm रीडिंग किस पे हुई? लीनियर स्केल पे, है ना? और सर्कुलर स्केल पे कौन सा वाला मार्क कोइंसाइड कर रहा है ये और बताओ, जो जीरो लाइन है उससे? 16 वाला ही सर्कुलर पे कर रहा है, देखो 15 से जस्ट ऊपर वाला सर्कुलर पे। सर्कुलर स्केल ये वाला है, इसमें जीरो लाइन ये होती है, ये जो स्ट्रेट लाइन गई ना यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इसके साथ 16th नंबर वाला कर रहा है ना। 15 तो ये हो गया, 20 ये हो गया, तो 15 और इसके बीच में ये 16 वाला होगा 16th। यहाँ भी 16th है और यहाँ भी 16th है। तो अब हम लिस्ट काउंट, हमने दोनों रीडिंग ले ली, अब हम टोटल रीडिंग क्या लिखेंगे? मेन स्केल पे रीडिंग 16 प्लस लिस्ट काउंट कितना है इसका? 0 पॉइंट, अगर इसमें 50 डिविजन्स हैं तो हम इसका लिस्ट काउंट लेंगे 0.2 इंटू 16। तो ये हमारी हो जाएगी mm में रीडिंग। समझ पाए? 0.02, 0.02 इंटू 16 करेंगे तो 32, और उधर से 0.32 यस सर। यानी 16.32 mm, ये हमारी रीडिंग आएगी। देखो बेटा ऐसे आ रहा है ये, फिर से एक बार बता देता हूँ। मेरे को आप आंसर करते रहो, जिनको समझ नहीं आ रहा आप अनम्यूट करके आंसर करते रहो, तो आपको आ जाएगा। इसमें लीनियर स्केल, लीनियर मतलब जो सीधे वाला स्केल है उस पे क्या रीडिंग आ रही है, जो सर्कुलर स्केल के जस्ट लेफ्ट में है। 16 देख पा रहे हो आ रही है कि नहीं आ रही? 15 तो पूरा लंबे वाला मार्क है, यस सर। और 16 वाला छोटा वाला मार्क है जो उससे जस्ट पहले लाई करता है। 16 देख पा रहे हैं सब लोग? ठीक है। अब सर्कुलर स्केल पे आ जाओ। इसके बाद सर्कुलर स्केल का कौन सा मार्क है जो जीरो लाइन से कोइंसाइड कर रहा है? वो भी 16 नंबर वाला ही है भाई। 15 15 से जस्ट ऊपर वाला जो है, 15 से जस्ट ऊपर वाला, दैट इज 16। तो दोनों में 16 आए, यानी कि हमारे मेन स्केल पे रीडिंग भी 16 आई और सर्कुलर पे भी 16 आई। तो टोटल रीडिंग कैलकुलेट करने के लिए देखो, मेन स्केल की रीडिंग 16 लिख लेंगे में, प्लस सर्कुलर स्केल की रीडिंग वो क्या होगी? लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट इसका क्या होगा? अगर 50 डिविजन्स वाला होगा तो उसका लीस्ट काउंट 0.02 होता है। 100 डिविजन्स वाला सर्कुलर स्केल होगा तो उसका 0.01 होता है। कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा ये, आप कैलकुलेट करना इसको, पिच डिवाइडेड बाय सर्कुलर स्केल डिविजन्स, तो ये आ जाएगा। ये 50 वाला है, तो 50 वाला हम फिर अब देखो यहाँ पे दोनों चीज अज्यूम कर सकते हैं। हम अज्यूम कर रहे हैं क्योंकि हमें दिख रहा है ना यार, यहाँ से यहाँ तक कि ये लगभग आधा हमें दिख रहा है, तो उसमें 20 या 25 डिवीजन है, तो टोटल पूरे में कितने होंगे? 50 ही होंगे। 100 तो नहीं हो सकते कि इधर 20 है और दूसरे साइड फिर एकदम से 75, ऐसा नहीं होगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये 50 वाला है। बट अगर आपके हाथ में वर्नियर कैलिपर रहेगा तो आपको दिख ही जाएगा कितने डिविजन है। अब देखो इसमें भी 15 वाला तो ये था, 20 वाला ये था। अगर मैं जंप कर देता हूँ तो 16 नंबर वाला ये है, 17 18 19 और 20 है। तो ये 16 वाला है, ये इस जीरो लाइन के साथ कोइंसाइड कर रहा है ना, तो यहाँ भी 16 आएगा। लीस्ट काउंट से सर्कुलर स्केल वाले को मल्टीप्लाई कर दो, बेस लाइन जो है उससे 16। अब इसको कैलकुलेट कर लो, 16 प्लस ये 0.32 आएगा इंटू मिलीमीटर से, आई तो 16.32 मिलीमीटर ये रीडिंग है बेटा इसकी। कर पाओगे? यस सर। ठीक है, तो ये जो है आप करेंगे। इसके लिए मैं एक काम कर सकता हूँ, ग्रुप में, आपका कौन सा ग्रुप है ये? JE3 है ना? JE3 वाले ग्रुप में मैं वीडियो भेज दूंगा, जिन बच्चों को समझ नहीं आया कि हाउ टू टेक रीडिंग, कोई यूट्यूब की या कहीं से रीडिंग लेके, तो आप उससे एक बार, जो नहीं कर पा रहे वाइल सॉल्विंग द असाइनमेंट, अगर आपको उस टाइम भी समझ नहीं आ रहा तो आप एक बार वो वीडियो देख लेना, फिर कर लेना। ठीक है? यस सर। ठीक है बेटा। अब अब जिनका कोई और काम है, डिनर नहीं किया है या हो गया क्लास, तो दे कैन ड्रॉप, या फिर मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा वो आप मेरे को बता देना उसके बाद। फिर हाँ,
जैसे और Okay, sir. क्लासेस भी इधर हो रही हैं, आपकी केमिस्ट्री की हो रही है, मैथमेटिक्स की हो रही है, तो Yes, sir. ऐसी कोई चीज जो वो यूज कर रहे हैं, केमिस्ट्री या फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथमेटिक्स वाले सर मैम यूज कर रहे हैं, जो आप यहाँ इनकॉर्पोरेट कराना चाहते हैं, तो वो सजेशंस मैं आपसे चाहूंगा, क्योंकि आपने अभी सफिशिएंट क्लासेस ले ली हैं। तो ऐसा कुछ Yes, sir. जो आपको केमिस्ट्री में अच्छा लगता हो या फिर आपको मैथमेटिक्स में अच्छा लगता हो, वी विल ट्राई टू इनकॉर्पोरेट ऑल दोज थिंग्स हियर आल्सो। तो आप बताएंगे प्लीज।